ने बड़ी खास बात कही है कि जब रिश्ते स्वार्थ की बुनियाद पर टिकते हैं तो वह केवल एक दिखावा बनकर रह जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई, आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक वृद्धा आश्रम के दरवाजे पर रोज सुबह एक कार आकर रुकती थी। एक युवा व्यक्ति उतरता और वृद्धा आश्रम के बगीचे में बैठी एक बुजुर्ग महिला के पास आकर बैठ जाता। दोनों के बीच धीरे धीरे बातें होती। कुछ देर बाद युवक चला जाता। यह दृश्य वृद्धा आश्रम के निवासी प्रायः रोज देखते थे। धीरे धीरे सबको यह भी पता चल गया कि वह बुजुर्ग महिला उस युवक की मां है। आज सुबह युवक अपनी मां के सामने बैठा, बार बार उनके पैरों को पकड़कर माफी मांग रहा था। वृद्धा आश्रम के गेट कीपर मैकू आज इस दृश्य को देखकर बहुत विचलित हो गए। पास में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि लोग कहते हैं कि औलाद बदल जाती है, लेकिन यहां तो कुछ और ही कहानी नजर आ रही है। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, जो तुम्हारी आंखें देख रही हैं वो पूरा सच नहीं है। आश्रम में आने वाले हर व्यक्ति की कहानी में बहुत कुछ छिपा होता है। युवक वहां से चला गया तो मैकू अपने को रोक नहीं सका और उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंचा। पूछा, ताई, जो लड़का आपसे मिलने आता है वो आपका बेटा है ना? बुजुर्ग महिला ने सिर हिलाकर सहमति दी। बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ताई, आपका बेटा तो बहुत अच्छा है। क्या वह आपको यहां से ले जाना चाहता है? बुजुर्ग महिला ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। अब तक आश्रम के कुछ और बुजुर्ग महिला पुरुष उसके सामने आकर खड़े हो गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने अनुभवों का ढेर अपने कंधों पर उठाया था, बोला, कहते हैं कि औरत वसुधा की तरह धैर्यवान होती है, लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लगता। बुजुर्ग महिला कोई जवाब नहीं दे रही थी। वहीं खड़ा एक व्यक्ति ने कहा, अब जमाना बदल गया है। आजकल महिलाएं भी पुरुषों की तरह स्वतंत्र रहना चाहती हैं, कोई माँ बाप से और कोई अपने बच्चों से। यह सब सुनकर बुजुर्ग महिला के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उसने मुंह नहीं खोला। अगले दिन फिर वही कार वृद्धाश्रम के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। इस बार युवक के साथ एक महिला भी थी जो अपनी गोद में एक छोटे बच्चे को लेकर आई थी। दोनों अंदर आए और उस महिला ने बच्चे को बुजुर्ग महिला की गोद में रख दिया। पैरों पर गिरकर रोते हुए कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, हमारे साथ घर चलिए, आपको अपने पोते की कसम। इस दृश्य को देखकर मैकू, जो हमेशा से बुजुर्ग महिला के प्रति सम्मान रखता था, अपने आंसू को रोक नहीं पाया। उसने गुस्से में आकर कहा, ताई नहीं जाना चाहती हैं तो क्यों उन्हें जबरदस्ती ले जाना चाहते हो? तुम जैसे बच्चे भगवान सबको दें, वरना आजकल तो बच्चे जानबूझकर माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ जाते हैं। इस बार बुजुर्ग महिला का धैर्य टूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए उसने रूंधे गले से कहा, आप शायद नहीं जानते मैकू जी, जब मेरे पति इस दुनिया से चले गए तो मेरी सारी जमा पूंजी
इन लोगों ने ले ली। रोज एक निवाले के लिए मुझे घंटों इंतजार करवाते थे। ये लोग मुझे दिन रात खरी खोटी सुनाते थे और रातों में खून के आंसू रुलाते थे। अंत में इन्होंने मुझसे कहा कि या तो उनकी शर्तों पर चलूं या घर छोड़ दूं। मैंने घर छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आज ये लोग माफी मांगने नहीं आए हैं, बल्कि इन्हें बच्चे को संभालने के लिए एक आया चाहिए, इसलिए ये नाटक आपके सामने कर रहे हैं। बुजुर्ग महिला की इस बात को सुनकर लोग सन्न रह गए। को जो हमेशा से लोगों के प्रति दयालु रहा था, आज इस सच्चाई से बेहद दुखी हो गया। एक अभी जो दिखाई देता है वो सच्चाई से बहुत दूर होता है। आज वृद्धा आश्रम के हर निवासी ने एक कड़वी सच्चाई को समझा कि जब रिश्ते स्वार्थ की बुनियाद पर टिकते हैं तो वह केवल एक दिखावा बनकर रह जाते हैं। ये कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।